हेलो एवरीवन, मैं सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है। how द कश्मीरी Islam- की वीडियो है, Okay. हाउ इस्लाम केम टू India. इंडिया। भाई इंडिया में इस्लाम कैसे आया? कैसे क्योंकि आया हम था? सुनते हैं कि पहले आदम अलैहिस्सलाम से इस्लाम आया है, कि अरब शुरुआत- तक आया है, शुरुआत ऐसे आया हुई वैसे है। आया। बट इंडिया में कैसे आया? इंडिया में India कैसे शुरुआत हुई इस्लाम की? तो आज Let's इस वीडियो में see. देखेंगे। बहुत ही- तो फिलहाल इसे प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। हिंदुस्तान, जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, आज से हजारों साल पहले, जब ना हिंदुस्तान था, ना कोई बादशाहत, ना बड़े शहर, ना अजीम किले, यस, तब इस सरजमीन पर जंगलात थे, दरिया बहते थे और इंसान पत्थरों से शिकार किया करते थे। ये स्टोन एज था। वक्त गुजरता गया और तकरीबन 3300 कबले मसीह में हड़प्पा और मोहनजो-दाड़ो जैसी अजीम तहजीबें उभरी। सीधी सड़कें, बाजार, पानी का निज़ाम और बड़े शहर। ये लोग तिजारत करते थे और अपने वक्त से बहुत आगे थे। फिर 1500 कबले मसीह के आसपास आर्या हिंदुस्तान आए। वो अपने साथ नई ज़बानें, वेद और ज़ात पात का निज़ाम लाए। बरहमन, कश्तरी, वेश और शौदर। आहिस्ता आहिस्ता यही निज़ाम हिंदुस्तानी मुआशरे की बुनियाद बन गया। मगर इसी ज़मीन पर रूहानियत भी बढ़ी। ऋषि जंगलों में इबादत करते, गंगा को मुकद्दस माना जाता और बड़े बड़े मंदिरों में पूजा होती। फिर महात्मा बुद्ध और महावीर आए। उन्होंने अमन, सादगी और अदम तशद्दुद की तालीम दी। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़ी सल्तनत कायम की और अशोका कलंगी की खूनरेज जंग के बाद बुद्ध मत की तरफ आ गया। उसने सड़कें, सुतून और बुद्ध खानकाहें बनवाई। वक्त गुजरता गया, राजपूत ताकतवर हुए। उनके किले, तलवारें और जंगी रिवायात मशहूर हुई। जनूब में चोला सल्तनत समंदरी तिजारत पर राज करती थी। हिंदुस्तानी मसाले, रेशम और कपड़े दुनिया भर में जाने लगे। हिंदुस्तान अब सिर्फ एक जमीन नहीं था, ये तहजीबों, मज़ाहिब और सकाफतों का मरकज बन चुका था। कहीं मंदिरों की घंटियां बजती, कहीं बुद्ध खानकाहों में खामोशी होती। और इसी दौरान अरब ताजिर हिंदुस्तान के साहलों तक पहुंचने लगे। वो यहाँ की दौलत, मसाले और बाजार देखकर हैरान रह जाते। मगर उन्हें अभी मालूम नहीं था कि जल्द इसी सरजमीन पर इस्लाम कदम रखने वाला है और हिंदुस्तान की तारीख हमेशा के लिए बदल जाएगी। 7वीं सदी ईस्वी। अरब के सहरा खामोश नहीं रहे थे। मक्का और मदीना से उठने वाली एक आवाज तेजी से दुनिया में फैल रही थी। इस्लाम ये सिर्फ एक मजहब नहीं था, ये एक नई सोच थी, एक नई तहजीब जो इंसानों को बराबर समझती थी। जहां गुलाम और बादशाह एक ही सफ में खड़े हो सकते थे। चंद ही दहाइयों में इस्लाम अरब से निकलकर फारिस, शाम, मिस्र और वसत एशिया तक पहुंच चुका था। और फिर अरब ताजरों की नजरें दोबारा एक कदीम सरजमीन की तरफ गईं। हिंदुस्तान, वो सरजमीन जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। इस वक्त हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़े तिजारती मराकिज में शुमार होता था। मलाबार के साहिल, गुजरात की बंदरगाहें और सिंध के रास्ते दुनिया भर के ताजरों से भरे रहते थे। हिंदुस्तान के बाजारों में काली मिर्च, दारचीनी, लौंग, रेशम, अतर, हेरे और कीमती कपड़े फरोख्त होते थे। अरब ताजिर महीनों समंदर का सफर करते, रातों में सितारों के जरिए रास्ता ढूंढते, बड़े तूफानों और खतरनाक लहरों से लड़ते हुए आखिरकार हिंदुस्तान के साहिलों तक पहुंचते। जब उनके बड़े बादबानी जहाज मलाबार के साहिल पर लंगर अंदाज होते तो मकामी लोग हैरत से उन्हें देखते। अरबी लिबास, पगड़ियां, ऊंटों पर लदा सामान और मुख्तलिफ ज़बान, ये सब हिंदुस्तानियों के लिए नया था। मगर एक चीज उन्हें सबसे मुख्तलिफ बनाती थी, उनका किरदार। वो तिजारत में झूठ नहीं बोलते थे, नाप तोल में धोखा नहीं देते थे, वादा पूरा करते थे और गरीबों के साथ इज्जत से पेश आते थे। हिंदुस्तान के लोग पहली बार ऐसे ताजरों को देख रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता अरब ताजरों और मकामी लोगों के दरमियान ताल्लुकात बढ़ने लगे। बाजारों में दोस्ती हुई, कारोबार बढ़ा और फिर कुछ अरब ताजिर हिंदुस्तान में ही आबाद हो गए। उन्होंने मकामी खानदानों में शादियां की और साहिली इलाकों में छोटी मुस्लिम बस्तियां बनने लगी। रात के वक्त समंदर के किनारे छोटी मसाजिद में चराग जलते और पहली बार हिंदुस्तान की फिजा में अजान की आवाज गूंजने लगी।
کہا جاتا ہے کہ کیرلا کے ساحل پر ہندوستان کی پہلی مسجد چیرامان جمعہ مسجد اسی ابتدائی دور میں تعمیر ہوئی۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب اسلام پہلی بار ہندوستان کی زمین پر مستقل طور پر قدم جما رہا تھا۔ مگر اسلام صرف عبادت کے ذریعے نہیں پھیل رہا تھا بلکہ اخلاق کے ذریعے۔ اس وقت ہندوستان میں ذات پات کا نظام بہت سخت تھا۔ اونچی ذات والے الگ رہتے اور نچلی ذات کے لوگوں کو حقیر سمجھا جاتا۔ کچھ لوگوں کو مندروں میں داخل ہونے تک کی اجازت نہیں تھی۔ مگر مسلمان تاجروں کے درمیان لوگ ایک عجیب چیز دیکھتے تھے، برابری۔ نماز میں امیر اور غریب ایک ساتھ کھڑے ہوتے، کالا اور سفید ایک صف میں ہوتے، کوئی ذات نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں۔ اور یہی بات بہت سے لوگوں کے دلوں میں اترنے لگی۔ کچھ لوگ اسلام قبول کرنے لگے، کچھ صرف مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہوتے اور کچھ حیرت سے اس نئے دین کو دیکھتے رہتے۔ مگر یہ صرف آغاز تھا، کیونکہ اسلام ابھی صرف ساحلوں تک محدود تھا۔ ہندوستان کے اندرونی علاقوں میں اب بھی بڑی ہندو اور بدھ سلطنتیں قائم تھیں۔ راجے مہاراجے حکومت کرتے تھے، مندر سونے سے بھرے ہوئے تھے اور طاقتور قلعے میدانوں اور پہاڑوں پر کھڑے تھے۔ اسی دوران عرب دنیا میں ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی، اموی خلافت، اور اس خلافت کے ایک طاقتور گورنر حجاج بن یوسف کی نظریں سندھ کی طرف اٹھنے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ عرب تاجروں کے ایک جہاز پر حملہ ہوا، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا اور مدد کی پکار عراق تک پہنچی۔ حجاج غصے میں آ گیا۔ اس نے سندھ کے حکمران راجہ داہر سے مطالبہ کیا کہ قیدیوں کو آزاد کیا جائے، مگر حالات جنگ کی طرف بڑھنے لگے۔ اور پھر تاریخ نے ایک نوجوان سپہ سالار کا نام سنا، صرف 17 سال کی عمر، مگر آنکھوں میں عزم، ہاتھ میں تلوار اور دل میں اسلام کا جذبہ۔ محمد بن قاسم، وہ نوجوان جو جلد سندھ کی سرزمین پر قدم رکھنے والا تھا اور جس کے ساتھ ہندوستان کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ محمد بن قاسم ایک عظیم لشکر کے ساتھ روانہ ہوا، گھوڑے، اونٹ، منجنیقے اور ہزاروں سپاہی۔ صحرا کے طویل سفر کے بعد وہ سندھ کی سرزمین کے قریب پہنچے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ دو تہذیبوں کا سامنا تھا، ایک طرف عرب دنیا اور دوسری طرف قدیم ہندوستان۔ محمد بن قاسم نے سب سے پہلے دیبل کی بندرگاہ کا رخ کیا۔ یہ سندھ کا اہم تجارتی شہر تھا، اونچے مندر، مضبوط دیواریں اور سمندر کے کنارے آباد ایک مصروف شہر۔ جنگ شروع ہوئی، منجنیقوں سے پتھر برسنے لگے، تیر ہوا میں اڑنے لگے اور کئی دنوں کی لڑائی کے بعد دیبل فتح ہو گیا۔ پھر محمد بن قاسم آگے بڑھتے گئے، نیرون، سیوستان اور دوسرے علاقے آہستہ آہستہ ان کے کنٹرول میں آنے لگے۔ مگر اصل مقابلہ ابھی باقی تھا۔ راجہ داہر اپنی عظیم فوج کے ساتھ میدان میں اترا، ہاتھیوں پر سجے سپاہی، چمکتی ہوئی تلواریں اور جنگی نکارے۔ پورا میدان جنگ کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ محمد بن قاسم کی فوج تعداد میں کم تھی، مگر نظم، رفتار اور حکمت عملی میں مضبوط تھی۔ پھر فیصلہ کن جنگ شروع ہوئی۔ ریت اڑ رہی تھی، گھوڑے دوڑ رہے تھے، تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور درمیان میدان میں راجہ داہر اپنے ہاتھی پر کھڑا لڑ رہا تھا۔ آخر کار جنگ کا رخ بدل گیا، راجہ داہر مارا گیا اور سندھ عربوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا، کیونکہ پہلی بار اسلامی حکومت نے ہندوستان کی سرزمین پر قدم جما لیا تھا۔ مگر محمد بن قاسم صرف جنگجو نہیں تھا، وہ انتظام چلانا بھی جانتا تھا۔ اس نے کئی مقامی لوگوں کو امان دی، مندر تباہ کرنے کے بجائے کئی جگہوں پر لوگوں کو اپنے مذہب پر رہنے دیا، تجارت دوبارہ بحال کی اور نئے نظام قائم کیے۔ اسی دوران بہت سے لوگ مسلمانوں کے اخلاق، برابری اور انصاف سے متاثر ہونے لگے۔ کچھ نے اسلام قبول کیا اور کچھ نے مسلمانوں کے ساتھ رہنا شروع کیا۔ مگر محمد بن قاسم کی کامیابی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ عرب سیاست بدلنے لگی، حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا اور خلافت میں نئے حکمران آ گئے۔ پھر اچانک محمد بن قاسم کو واپس بلانے کا حکم آیا۔ وہ نوجوان فاتح جس نے صرف 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کیا تھا، خاموشی سے واپس چلا گیا اور کچھ ہی عرصے بعد اس کی موت کی خبر پھیل گئی۔ مگر اس کے ساتھ آنے والا اسلام اب واپس نہیں جانے والا تھا، کیونکہ سندھ کی سرزمین پر ایک نئی تاریخ شروع ہو چکی تھی۔ سندھ کی فتح کے بعد
हिंदुस्तान के नक्शे पर एक नई हकीकत उभर चुकी थी। मगर ये सिर्फ एक फौजी फतह नहीं थी, ये एक नया दौर का आगाज था, जहां ताकत के साथ साथ अदल और अखलाक भी लोगों के दिल बदलने लगा। मोहम्मद बिन कासिम के बाद इस्लामी असरात आहिस्ता आहिस्ता अंदरूनी हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने लगे, मगर ये फैलाव तलवार से ज्यादा दिलों से हो रहा था। वक्त के साथ साथ अरब ताजिर जो पहले साहिलों तक महदूद थे, अब अंदरूनी शहरों तक पहुंचने लगे। गुजरात, सिंध, मुल्तान और दिल्ली के रास्ते तिजारत बढ़ने लगी। बाजार पहले से ज्यादा जिंदा हो गए। लोग देख रहे थे कि मुसलमान ताजिर झूठ नहीं बोलते, नाप तोल में इंसाफ करते हैं और गरीबों के साथ नरमी रखते हैं। इसी दौरान एक और बड़ी ताकत सामने आई, सूफी बुजुर्ग। ये वो लोग थे जो दुनिया से दूर रहकर अल्लाह की इबादत और इंसानियत की खिदमत करते थे। वो महल्लों में नहीं जाते थे, बल्कि गांव-गांव और जंगलों तक जाते थे। वो ना बादशाह थे ना सिपह सालार, मगर उनकी ज़बान में सच्चाई थी और उनके किरदार में सुकून। वो लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाते थे, बल्कि अपने अखलाक से मुतासिर करते थे। वो भूखे को खाना देते, गरीब के साथ बैठते और हर इंसान को बराबर समझते। इसीलिए हिंदुस्तान के आम लोगों के दिल आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तरफ माइल होने लगे, क्योंकि इस वक्त जात पात का निज़ाम बहुत सख्त था। कुछ लोग आला जात कहलाते थे और कुछ को हकीर समझा जाता था, मगर इस्लाम कहता था सब इंसान बराबर है। ये बात आम लोगों के दिल को छूने लगी। वक्त गुजरता गया और फिर हिंदुस्तान में बड़ी मुस्लिम सल्तनतें कायम होने लगी। गजनवी, गौरी और फिर दिल्ली सल्तनत, कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्ततमश, अलाउद्दीन खलजी। ये बादशाह सिर्फ जंगजू नहीं थे, बल्कि उन्होंने नए शहर बसाए, मसाजिद तामीर की और एक नया इंतजामी निज़ाम कायम किया। दिल्ली एक ताकतवर मरकज बन गया और हिंदुस्तान की सियासत बदलने लगी। इसके बाद मुगल दौर आया, बाबर, हुमायूं और फिर अकबर। अकबर ने बहुत बड़ा हिंदुस्तानी सल्तनती निज़ाम बनाया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग साथ रहते थे। आगरा, फतेहपुर सीकरी और दिल्ली इल्म, फ़न और तामीरात के अजीम मराकज़ बन गए। ताजमहल जैसे अजूबे इस दौर की यादगार है। मगर इन सब तब्दीलियों के दरमियान इस्लाम का असल फैलाव अब भी सूफियों और अवामी राब्ते से जारी था, क्योंकि लोग तलवार को भूल सकते हैं मगर अखलाक को नहीं। आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलमान आबादी बढ़ने लगी। मसाजिद कायम हुई, मदरसे बने और इल्म फैलने लगा। मगर ये सब एक लंबे तारीखी सफ़र का हिस्सा था जो आज भी जारी है, क्योंकि हिंदुस्तान में इस्लाम की कहानी सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि एक तहजीबों के मिलाप की दास्तान है। हिंदुस्तान अब एक नए दौर में दाखिल हो चुका था, एक ऐसा दौर जहां सल्तनतें भी थी और इल्म भी, फन भी था और ताकत भी। और इस सब के दरमियान मुगलिया सल्तनत ने एक नई तारीख रकम की। ये वो वक्त था जब बाबर ने पानीपत की जंग के बाद हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, और फिर हुमायूं के बाद अकबर ने इस सल्तनत को एक नई शक्ल दी। अकबर का दौर सिर्फ जंगों का दौर नहीं था, ये एक बड़े इंतजामी निज़ाम का आगाज था, जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक ही सल्तनत में रह सकते थे। अकबर ने कई इलाकों में अमन कायम किया, रास्ते महफूज किए और तिजारत को फ़रोग़ दिया। इसी दौर में आगरा, दिल्ली और फतेहपुर सीकरी अजीम शहरों में बदल गए। महल्लात, मसाजिद और दरबार एक नई तहजीब की तस्वीर पेश कर रहे थे। फ़न तामीर अपनी इंतहा को पहुंचा और इसी दौर की यादगार ताजमहल आज भी दुनिया को हैरान करता है। लेकिन मुगलिया दौर सिर्फ महलों और जंगों का नाम नहीं था, ये इल्म का दौर भी था। मदरसे, कुतुब खाने और उलमा की मजलिसें पूरे हिंदुस्तान में फैल गईं। कुरान, हदीस, रियाजी, फल्कियात और फलसफा सब पढ़ाया जाता था। दिल्ली और लखनऊ जैसे शहर इल्म के मराकज़ बन गए। मगर उसी दौर में एक और हकीकत भी साथ चल रही थी। इस्लाम सिर्फ सल्तनत के जरिए नहीं फैल रहा था, बल्कि अवाम के दरमियान सूफियाए कराम के जरिए भी फैल रहा था। ये सूफी महल्लों में नहीं रहते थे, बल्कि गांव-गांव और आम लोगों के दरमियान जाते थे। वो ना ताकत दिखाते थे, ना हुकूमत मांगते थे, वो सिर्फ मोहब्बत, अखलाक और इंसानियत का दर्स देते थे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और दीगर बुजुर्गान भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों के दिलों को बदल रहे थे। इनकी खानकाहों में अमीर और गरीब एक साथ बैठते थे, कोई फर्क नहीं होता था, और यही चीज़ आम लोगों को इस्लाम के करीब ले आई, क्योंकि इस वक्त माशरे में तबकाती फ़र्क बहुत गहरा था, मगर इस्लाम बराबरी का पैगाम दे रहा था। मुग़लिया दौर में मस्जिदें भी बनी, मदरसे भी और इल्म भी फैला, लेकिन साथ ही हिंदुस्तान में मुख्तलिफ सकाफ़तें भी आपस में मिलने लगी। मौसीकी, फ़न, ज़बान और रहन सहन एक नई मुश्तरका तहज़ीब बनने लगी। उर्दू ज़बान भी उसी दौर में परवान चढ़ी, जो मुख्तलिफ ज़बानों का इम्तिज़ाज थी। वक्त गुजरता गया और मुग़लिया सल्तनत कमज़ोर होने लगी। अंदरूनी झगड़े और बैरूनी हमले इस अजीम सल्तनत को कमज़ोर करते गए, और फिर यूरोपीय ताकतें, ख़ास तौर पर अंग्रेज़, तिजारत के बहाने हिंदुस्तान में दाखिल होने लगे, मगर उनका असल मकसद आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होने लगा। वो सिर्फ ताजिर नहीं थे, बल्कि एक नई ताकत थे जो आने वाले वक्त में पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाली थी। 17वीं और 18वीं सदी मुग़लिया सल्तनत अब कमज़ोर हो रही थी। दिल्ली के दरबार में पहले जैसा रौब बाकी नहीं रहा था। शहजादों के दरमियान झगड़े बढ़ चुके थे और सूबे आहिस्ता आहिस्ता खुद मुख्तार होने लगे थे। इसी कमज़ोरी के वक्त यूरोप से एक नई ताकत हिंदुस्तान के साहिलों पर उतर रही थी। अंग्रेज़, पहले वो सिर्फ ताजिर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वो कपड़ा, मसाले और दीगर अशिया खरीदने आए थे, मगर तिजारत के पर्दे के पीछे एक बड़ा मंसूबा छुपा हुआ था। रफ्ता रफ्ता उन्होंने साहिली इलाकों में किले बनाना शुरू किए, फिर फौजें, फिर सियासी असर और रसूख, और देखते ही देखते वो सिर्फ ताजिर नहीं रहे बल्कि हुक्मरान बनने लगे। बंगाल, मद्रास, बम्बई और फिर दिल्ली तक इनकी ताकत फैलने लगी। इसी दौरान मुसलमान रियासतें भी कमज़ोर हो रही थी। मुग़लिया सल्तनत टूट रही थी और मकामी हुक्मरान एक दूसरे से लड़ रहे थे। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान एक बड़े सियासी बुहरान में दाखिल हो चुका था। 1857 का साल तारीख का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। ये पहली बड़ी बगावत थी जिसे हिंदुस्तानी तारीख में जंग आज़ादी 1857 कहा जाता है। सिपाहियों ने बगावत की, अवाम ने साथ दिया और दिल्ली एक बार फिर मरकज़ बन गई, मगर ये बगावत कामयाब ना हो सकी। अंग्रेज़ों ने सख्ती से उसे कुचल दिया और उसके बाद मुग़ल सल्तनत का मुकम्मल ख़ात्मा हो गया। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र जलावतन कर दिए गए। ये एक तारीख़ी ज़वाल था, एक अजीम तहज़ीब का इख्तिताम। उसके बाद पूरा हिंदुस्तान बरतानवी सल्तनत के तहत आ गया। अंग्रेज़ों ने नए कवानीन बनाए, नया निज़ाम लाया और वसाइल पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। इस दौर में मुसलमान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए, क्योंकि उन्होंने पहले सल्तनत खोई और फिर ताकत भी। बहुत से उलमा, खानकाहों और दीनी मराकिज़ ने लोगों की रहनुमाई जारी रखी। मुसलमानों ने तालीम और दीनी शनाख्त को बचाने की कोशिश की। मदरसे दोबारा फ़ाल हुए और दीनी तहरीकें शुरू हुई। इसी दौरान हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीक भी ज़ोर पकड़ने लगी। हर मजहब और हर तबके के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ मुत्तहिद होने लगे। ये एक नया दौर था जहां गुलामी के खिलाफ आवाज़ें उठ रही थीं और आज़ादी का ख्वाब दिलों में जिंदा हो रहा था। मगर ये सफ़र अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, क्योंकि हिंदुस्तान की तकसीम और एक नए मुल्क का क़याम अभी बाकी था। 20वीं सदी हिंदुस्तान अब एक नए दौर में दाखिल हो चुका था। अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की तहरीक जोर पकड़ रही थी। हर शहर, हर गांव, हर दिल में एक ही सवाल था, आज़ादी कब मिलेगी? मुसलमान, हिंदू, सिख सब मिलकर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। जलसे, जुलूस, तहरीकें और कुर्बानियां पूरे हिंदुस्तान को हिला रही थी। आखिरकार 1947 का साल आया और बरतानवी सल्तनत ने ऐलान किया कि हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा। मगर ये आज़ादी एक साथ नहीं मिली, ये दो हिस्सों में बंट गई। एक नया मुल्क पाकिस्तान और दूसरा इंडिया। ये तकसीम सिर्फ नक्शे की तब्दीली नहीं थी, ये एक ऐसा सानिहा था जिसने लाखों दिलों को तोड़ दिया। सरहदें खिंच गईं, गांव बट गए, खानदान अलग हो गए, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। रेलगाड़ियां लाशों से भरने लगी, सड़कें हिजरत करने वालों से भर गईं। ये तारीख का एक दर्दनाक बाब था जहां खुशी के साथ साथ बहुत ज्यादा दुख भी शामिल था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने एक नए सफर का आगाज किया। नए आईन, नई हुकूमतें और नई उम्मीदें। मगर पुरानी यादें
आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। सही बात है। इस्लाम जो सदियों पहले अरब से आया था, अब एक बड़े खित्ते में फैल चुका था और करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। सो गाइज ये थी वीडियो, और इस वीडियो में स्टार्टिंग से बताया है कि इस्लाम इंडिया में कैसे है। अरब के जो लोग हैं वो इस्लाम आई थिंक इसको लेके आए थे, है ना, अब बल्कि सिर्फ व्यापार का बिजनेस के चक्करों में, है ना, जो और भी है। कहाँ से कहाँ कैसे कैसे वो इस्लाम यहाँ पे फैलता रहा और लास्ट में भाई जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने डिवाइड करके ही छोड़ा इंडिया पाकिस्तान को, है ना। और उस टाइम पे पहले वाले टाइम पे दोनों हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव कोई नहीं भेदभाव था, नहीं था, सभी अपना अपना करते थे, किसी को किसी के साथ नफरत नहीं। जैसे जैसे हम ग्रो होते गए, लोग मतलबी होते गए, सेल्फिश होते गए, सरकारें आती गई, पावर बढ़ती गई, अपनी अपनी कुर्सी बजाने के लिए हिंदू मुसलमान से सारे सिखों को आपस में भाई लड़वाते गए, है ना। सो वो हमारी अपनी मेंटेलिटी है, हमें कैसे रहना है, हम सभी को तो पता ही है भाई कि कैसे रहना है, किसी के साथ कैसे नहीं रहना है ना। तो बाकी तो फिलहाल ये वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। बाय बाय।